अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। हर शख्स की बुनियादी ख्वाहिश यही है कि वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए जो सही चीज़ें हैं वो नहीं करता। यूँ समझिए कि अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए कोशिश कोई नहीं करता। अमीर बनना इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को सही ट्रैक पे डालने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे 7 ऐसी टिप्स जो आपको सही ट्रैक पे डालेंगी और आप यकीनन अमीर बन जाएँगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करते रहें ताकि आप अपना ये ख्वाब ट्रैक होता हुआ देख सकें कि आप कितने सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अमीर बनने के लिए सबसे पहली जो लाजमी चीज है वो अमीर सोच का होना है। देखिए, जो शख्स सोच का गरीब है ना, उसका वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। तो सोच का अमीर कैसे बना जाए, उसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। देखें, जो कुछ आप बिलीव करते हैं, वट एवर यू बिलीव यू कैन अचीव। जिस चीज़ के ऊपर भी आप बिलीव करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, ये कुदरत का कानून है कि आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपको प्रेसिस्टेंस होने की ज़रूरत है। देखें, लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे, सब्र और तहम्मुल के साथ एक काम करते रहेंगे तो यकीनन आप उसमें कामयाब होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग लाजमी है, प्रेसिस्टेंस लाजमी है। इन दोनों चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ कंटिन्यूस लर्निंग। हमेशा सीखते रहें, तालिबे इल्म रहें, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखें, लर्निंग करें। लर्निंग का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, ये आपको मोटिवेशन भी देगा, ये आपको प्रेसिस्टेंस रखने में भी हेल्प आउट करेगा। और चौथी और आखिरी चीज़ देखें, अपनी सेविंग्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये लर्निंग के अंदर भी है कि आपको इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सीखते रहने की ज़रूरत होगी। तो जो भी पैसा है वो आप सेव कर रहे हैं, उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए आपकी दौलत को बढ़ाने में आपकी मदद करे। तो पहले नंबर पर आपको अपनी माइंडसेट को सेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको मिलीनियर माइंडसेट बनाना पड़ेगा। नंबर 2, अपने फाइनेंशियल गोल्स को बिल्कुल वाज़े तौर पर सेट कर लें। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। देखें, ये आपको सही रोड मैप देंगे। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स सेट नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा आपको जाना कहाँ है। जब तक आपको रास्ते का इल्म नहीं होगा तो मंजिल कैसे हाथ आएगी। तो रास्ते को हासिल करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा, उनको अटेनेबल, अचीवेबल बनाना पड़ेगा, उनको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। तो अपने गोल्स को अच्छे तरीके से सेट करें और कोशिश करें अपने गोल्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स हो, जिसके अंदर आपका टारगेट ये होगा कि इनकम को बढ़ाना है और अपने कर्ज़ों को ख़त्म करना है, अपने कर्ज़ों को रिड्यूस करना है। देखें, ये आपने शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर, यानी कि विद इन ईयर के अंदर आपने ये गोल करना। कर्ज़े यकीनन चढ़ जाते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको आपने उतारना है और कोशिश करनी है कि कर्ज़े ऐसे हों जिसके ऊपर आपको ज़्यादा पैसे पेमेंट ना करनी पड़े। दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म अपने गोल बनाने हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड हों, यानी कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप पैसिव अर्निंग्स को भी जनरेट कर सकें। तो इस किस्म के आपने बड़ी बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म का सोचना है जो कि 1 ईयर से ज़्यादा का ही होगा, उससे कम का नहीं बनाने। तो ये आपने गोल्स को 2 हिस्सों में तकसीम करना है और अच्छे तरीके से गोल, स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। नंबर 3, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपने जनरेट करनी है। एटलीस्ट 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। ये लाजमी
लाजमी चीज़ है। देखें, सबसे पहले तो आपने ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो, ऐसे एसेट्स के अंदर। तो सबसे पहली जगह तो आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स खरीदें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, रेंटल आपके पास अमाउंट आनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपको जाना चाहिए डिजिटल सेलिंग की तरफ। डिजिटल जो है ना, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, इस तरह की कोई साइड हसल, आपने साइड हसल लाजमी शुरू करना है। और चाहे कोई भी ऐप हो, छोटे से काम स्टार्ट करें। देखें, हर काम छोटे से ही स्टार्ट होता है। डायरेक्ट बॉस बनने की कोशिश ना किया करें कि लाखों रुपए, ग्रीड नहीं आना चाहिए आपके अंदर। थोड़ी थोड़ी भी जो प्रॉफिट आए, साइड हसल स्टार्ट करें, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें, वो खुद ही एक दिन बड़ा हो जाएगा और अच्छी खासी आपको इनकम देना शुरू कर देगा। तीसरे नंबर के ऊपर आपने पैसिव इनकम लाजमी जनरेट करनी है। ये क्राइंग नीड ऑफ टाइम है, लाजमी आपने इसको स्टार्ट करना है। पैसिव इनकम के लिए मोनेटाइजेशन करवा सकते हैं। रेंटल इनकम भी एक तरह से आपकी पैसिव इनकम होती है। तो इस किस्म की आपने इनकम जनरेट करनी है यूट्यूब की वीडियो से, या फिर ई बुक वगैरह लॉन्च कर दें। जो भी आपके तजर्बात हैं, आपके पास स्किल्स हैं, उन सबको इस्तेमाल करते हो। ये 3 किस्म की आपके पास इनकम्स लाजमी इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, इनके अंदर पैसे लगाने हैं और इसके अंदर आपने अपनी इनकम को जनरेट लाजमी करना है। नंबर 1 के ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम पे, उस वो तो इनकम आपकी जनरेट हो रही है। उसके साथ साथ आपने साइड हसल भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने पैसिव इनकम भी जनरेट करनी है। नंबर 4, देखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, ज्यादा कमाने के साथ साथ सेव करना नहायत लाजमी है। और उसके साथ सेविंग के साथ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ऐसी सेविंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महंगाई का दीमक ऐसी सेविंग को खा जाता है। तो बेहतरीन तरीका यह है कि इन्वेस्ट अच्छे तरीके से करें, अक्लमंदी के साथ करें, लर्निंग करें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को सेव करें और उससे पैसा जनरेट करें। ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो आपको कमा के दें, जो आपके लिए अर्निंग बनाए। देखें, ऐसे अखराजात ना खड़े कर लें। देखें, ज़्यादा इनकम करेंगे ना तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इनकम करके ज़्यादा अखराजात खड़े कर लेते हैं। ये जी ड्रेसिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ब्रांडिंग्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ब्रांड्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने उन तमाम पैसे को, जितना ज़्यादा आप कमा रहे हैं उतना ज़्यादा आपने सेव करना है और उतना ज़्यादा ही आपने इन्वेस्ट करना है और अपने कल के लिए बचाना है। अपने लिए ऐसे एसेट्स खड़े करने हैं जो आपके लिए पैसा बनाएं और फिर उस पैसे से चाहे तो एक्सपेंसेस खड़े कर लें, कोई मसला नहीं। देखिए, सेविंग करते वक्त 2 चीज़ों का आपने लाजमी हेड बनाना है। एक तो इमरजेंसी फंड का, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो अनएक्सपेक्टेड अखराजात होते हैं, जो मेडिकल बिल्स होते हैं, या जैसे कोविड-19 आ गया था तो इसके दौरान अक्सर लोगों की जो है ना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इमरजेंसी फंड इनके लिए लाजमी रखना है और उसके लिए लाजमी सेविंग करनी है। कम से कम 6 महीने की आपकी इनकम या 3 महीने की आपकी इनकम लाजमी सेव होनी चाहिए इमरजेंसी फंड के अंदर, और बाकी जो अमाउंट है वो आपने इन्वेस्टमेंट करना है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है। हर मंथ आपने सेविंग में से पैसे निकाल के इन्वेस्ट लाजमी करने हैं, उसको किसी डब्बे में डाल के रख नहीं छोड़ना है। नंबर 5, आपके अमीर बनने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जो सबसे बड़ा कांटा है, वो आपका कर्जा है। देखिए, आपने अपने कर्जे को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है कि इसको ख़त्म कर दे। देखिए, ये बहुत ये नामुमकिन है कि हम कर्जा ना लें या कर्ज पे। और मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर आपने एक ऐसी घर की चीज़ खरीदनी ही है जो कि लाजमी, देखिए अब इस वक्त इतनी महंगाई हो चुकी है, तो आपके घर की बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी आज जो आपने चीज़ें खरीदनी है वो लाजमी है। लेकिन वही अगर आप वो सेव करके कैश से खरीदेंगे तो वो आपका नुकसान है। उससे अच्छा आप जो है ना इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ कर लें, कर्जा खड़ा कर लें, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप पे ऑफ करते रहेंगे और वो जो अमाउंट जो आपने सेव कर रखी है उसको इन्वेस्ट कर दें, वो आपको कमा के देगी। तो कमाने वाली अमाउंट को अखराजात के अंदर लगाना सरासर बेवकूफ़ी है। हाँ, अलबत्ता कर्ज को तो उतारा जा सकता है। स्नोबॉल इफेक्ट हमारे पास जो है ना कर्ज उतारने की एक टेक्निक है, आप उसको इस्तेमाल करते हो, अपने कर्ज को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन
कोशिश करें कि आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसको इंस्टॉलमेंट पे खरीदें, क्योंकि इससे आपको एक दफ़ा में ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो ज़्यादा पैसा जो आपने सेव कर रखा है वो आप अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। घर से तो अर्निंग जनरेट नहीं होगी, वो तो एक तरह से आपके ऊपर लायबिलिटी है। नंबर 6, अपने आप को मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड के साथ आपने अपडेट रखना है, यानी कि ऐसे लाजमी स्किल सीखने हैं जो अप टू डेट हों, या फिर ऐसा बिजनेस लाजमी करना है जो अप टू डेट हो। हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, मार्केटेबल स्किल्स आपके पास होंगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, आपकी जो इनकम है वो कभी बंद नहीं हो सकेगी। तो अपने आप को इतना अप टू डेट रखें कि जो भी न्यू ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चल सकें, और आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे तो आपकी इनकम भी हमेशा अप टू डेट रहेगी। आप मार्केटेबल स्किल के साथ चलेंगे तो आपके अर्निंग कभी रुकेगी नहीं। और उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी इस किस्म का हो जो कि माशरे की बदलती हुई ज़रूरियात के मुताबिक हो, ताकि आपकी इनकम हमेशा चलती रहे, रुके ना। नंबर 7, ये सबसे लाजमी टिप है, इसको तो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, इसके बगैर आपकी ये तमाम मेहनत ज़ाया जाएगी। यानी कि अपने फिनेंशियल प्लान को आपने चेक करते रहना है, ट्रैक करते रहना है, मैनेज करते रहना है, अपडेट करते रहना है। आपने ये देखते रहना है कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, और उसके अंदर टाइम टू टाइम आपने चेंजेस लाते रहना है, कितना फ़र्क आ रहा है, क्या आप सही ट्रैक पर मौजूद हैं या नहीं मौजूद, और उसके अंदर कुछ रद्दो-बदल लाज़मी करते रहना है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कब ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। कामयाब होना है तो अपनी जितनी भी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते रहें और उसके साथ अपडेट करते रहें कि कौन कौन सी तब्दीलियों की ज़रूरत है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट कैसे आ सकते। देखिए, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अगर आप सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं तो यकीनन आपको मंजिल लाजमी मिलेगी, आप लाजमी कामयाब होंगे, आप लाजमी अमीर बनेंगे। इन 7 चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करते हैं और रेगुलरली अपने आप को चेक करते रहते हैं कि आप वाकई में सही ट्रैक पर हैं या नहीं। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ आई तो दोबारा से इसको अच्छे तरीके से देखें, बाकायदा पेन और कॉपी लेकर देखें और इसको नोट डाउन कर लें और स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर अमल करें। यकीनन आप कामयाब होंगे, यकीनन आप अमीर बनेंगे, यकीनन आप करोड़पति बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।